कोरिया के एक दो अफ्तादा पहाड़ी सिलसिले के दामन में एक ऐसा जंगल था जहां बादल दरख्तों की चोटियों पर आराम करते थे। उसी जंगल के किनारे एक बोसिदा सी झोंपड़ी में जायरा रहती थी। जायरा 22 साल की एक नहायत खूबसूरत लड़की थी, जिसके सुनहरे बाल धूप में तांबे की तरह चमकते और उसकी गहरी नीली आंखें झील के पानी जैसी शफाफ थीं। इसका लिबास अगरचा पीवंत लगा और गरीबाना था, लेकिन उसके चेहरे का वकार किसी शहजादी से कम न था। उसका वाहद साथी कीको था, जो एक बर्फानी सफेद और नहायत कीवट सा बकरी का बच्चा था। कीको हर वक्त जायरा के पीछे पीछे रहता और अपनी शरारतों से उसका दिल बहलाता था। एक दिन जब जायरा लकड़ियां चुनते हुए जंगल के बहुत अंदर निकल गई, कीको एक चमकती हुई तितली के पीछे भागते हुए एक गहरी गार में जा गिरा। जायरा उसे बचाने के लिए नीचे उतरी तो वहां का मंजर देखकर उसकी सांसें रक गईं। गार के दरमियान में एक बहुत बड़ा हिप्तनाक लेकिन साकत जन पत्थर की मोरत बना बैठा था। इस जन का कद 20 फट से ज्यादा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी पेशानी के दरमियान सिर्फ एक बड़ी आंख का खाना था जो खाली था। वो जन हेको था, जिसे सदियों पहले एक जादूगर ने उसकी जादुई आंख चराकर कैद कर दिया था। जैसे ही जायरा कीको को उठाकर वापस मरने लगी, एक गौंजदार आवाज आई, ए इंसानी लड़की, तुम खौफजदा ना हो, मेरा अंजाम तुम्हारे हाथ में है। जायरा ने हिम्मत जमा की और पूछा, आप कौन हैं और आपकी आंख कहाँ है? जिन ने बताया कि उसकी आंख दरअसल एक नीलम सितारा है जो जंगल के सबसे ऊंचे झरने के पीछे छिपी एक शैतानी रोह के कब्जे में है। जब तक वो आंख उसे नहीं मिलती, वो पत्थर का रहेगा और ये जंगल आहिस्ता आहिस्ता मुरझा जाएगा। जायरा ने फैसला किया कि वो उस जिन की मदद करेगी। जब जायरा झरने के करीब पहुंची तो अचानक पानी का शोर थम गया और एक काला धुएं जैसा साया लहराता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। यह साया ही शब्द था, जिसकी न शक्ल थी और न जिस्म, बस दो दहकती हुई सरख आंखें थीं। जायरा को एहसास हुआ कि यह साया सिर्फ अंधेरे और खौफ पर पलता है। जैसे ही साया करीब आया, जायरा ने एक वजनी पत्थर गिराया, जिससे झरने के ऊपर लटका हुआ एक कदीम क्रिस्टल टूटकर नीचे गिरा। इस क्रिस्टल से मनाकस होने वाली तेज रोशनी जब जायरा के सुनहरे बालों से टकराई तो पूरे गार में एक अंधा कर देने वाला धमाका हुआ। वो साया जैसा शिकारी इस मुकद्दस रोशनी को बर्दाश्त न कर सका और पघलने लगा। इसी लम्हे जायरा ने छलांग लगाई और झरने के ठंडे पानी के अंदर हाथ डालकर उस दहकते हुए नीलम सितारा को मुट्ठी में दबा लिया। जैसे ही उसने आंख को छुआ, शिकारी एक काली राख बनकर फजा में बखर गया और पूरे जंगल में एक सुकून छा गया। वो तेजी से जिन की तरफ रवाना हो गई ताकि उसकी अधूरी जिंदगी मुकम्मल कर सके। वो दौड़ती हुई गार में वापस आई और वो जादुई पत्थर जिन की पेशानी के खाली खाने में जड़ दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और पत्थर का बत एक जिंदा ताकतवर जिन में तब्दील हो गया। गार रोशनी से भर गई। जिन ने खुश होकर जायरा के गरीबाना लिबास को रेशम व जवाहरात में बदल दिया और कीको के गले में एक ऐसा पटह पहनाया जो उसे हमेशा जवान और सेहतमंद रखने वाला था। जिन ने वादा किया कि वो हमेशा उस जंगल और जायरा की हिफाजत करेगा। आज भी कोरिया के उस जंगल में लोग कहते हैं कि अगर कोई भटक जाए तो एक सुनहरे बालों वाली लड़की और उसका छोटा सा बकरी का बच्चा उसे रास्ता दिखाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी अच्छी वीडियोस देख सकें।